गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 3 तृतीय पाठ है अपूर्व त्याग यानी कि अनोखा त्याग करवाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेसन को बड़े ध्यान से समझेंगे। और हाँ, आपके होमवर्क में क्या रहेगा, आप जो ये लेसन मैं अभी रीड करवाऊंगा उसकी हिंदी को आप लिखोगे, केवल हिंदी लिख लेना। जैसे आप लिखोगे लेसन 3 और पाठ का नाम लिखोगे आप अपूर्व त्याग है और उसके साथ लिखोगे ब्रैकेट में हिंदी और आप साथ साथ में उसकी हिंदी लिखोगे। और जो एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी वो आपको बुक में ही करनी है, वो नोटबुक में नहीं करनी है। बुक में पहले आप शब्दार्थ लिखोगे इस लेसन के, चाहे आपने लिखे हों चाहे ना लिखे हों। पहले उसके शब्दार्थ लिखो, फिर नोटबुक में काम करना है, उसके बाद उसकी हिंदी लिखो, ठीक है। और जो बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, इसमें लघु जो दीर्घ प्रश्न उत्तर होंगे वो भी आपको बुक में करने हैं। तो आपको बुक में कौन कौन सा काम करना है, आपको बुक में शब्दार्थ लिखने हैं, आपको बुक में हिंदी लिखनी है और जो बड़े प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न हैं वो आपको बुक में नोटबुक में करनी है। अब आप और बुक में केवल आपको एक्सरसाइज करनी है। अब आप लेसन शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू होता है, महाराणा संग्राम सिंह देवलोक में गच्छत। देवलोक होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो महाराणा संग्राम सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य पुत्र, उनका जो बेटा था उदय सिंह उनका नाम था। महाराणा प्रताप के पुत्र क्या नाम था, उदय सिंह। अधुना, अधुना मतलब इस समय जब उनकी मृत्यु हुई वो देवलोक को गए तो उनका पुत्र उदय सिंह अभी छोटा ही था, शिशुरेवासित का मतलब छोटा ही था। अतएव इसीलिए राजपूत प्रमुखा तस्य राज्याभिषेकम तू अकुर्वन्, जो राजा के प्रमुख लोग थे, तस्य राज्याभिषेकम उस पुत्र का, उनके पुत्र का राज्याभिषेक होता है राज तिलक करना, तो अकुर्वन् उन्होंने उसका किया। परम दूरस्थ है, लेकिन जो दूर के साथ एक रिश्तेदार थे, एक संबंधी, लेकिन जो दूर के एक संबंधी थे, रिश्तेदार थे, बनवीर उनका नाम था। बनवीर तस्य बालस्य उदय सिंह से संरक्षण युक्त है, लेकिन जो दूर के एक रिश्तेदार थे बनवीर जी, तस्य बालकस्य उस बालक के, उदय सिंह यानी कि उस उदय सिंह जो उस बच्चे का नाम था उसके रक्षा करने वाले नियुक्त किया गया। यानी कि यहाँ तक मैं बता देता हूँ, महाराणा संग्राम सिंह जब उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पुत्र जो अभी बच्चा ही था, इसलिए राजा के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने उसका राज तिलक किया, लेकिन एक दूर के जो रिश्तेदार थे जिनका नाम था बनवीर सिंह, उसे उस बालक का संरक्षक नियुक्त किया गया, उसकी रक्षा करने वाला बनाया गया। किसको बनाया गया, बनवीर को। बालक नरपश्य पालन पोषणम पन्ना नाम है एक धात्री क्रोतिसम। बालक उस जो छोटा सा बच्चा था और राजा भी बन गया था ना वो, तो बालक नरपश्य उस बालक राजा की पालन पोषण पन्ना नाम की एक धात्री होता नौकरानी करती थी। तस्य सब पुत्र चंदन उसका अपना पुत्र भी, यानी कि उस नौकरानी का पुत्र जिसका नाम चंदन था, अपी का मतलब भी, सम वैश्य, सम का मतलब सम्मान, वैश्य का मतलब उम्र, उसी की उम्र का था, आसित का मतलब था, यानी कि जो उस नौकरानी का जो पुत्र था वो उदय सिंह की उम्र का था। जितने का वो हो गया था 5-6 साल का, उतने का ही वो उसका खुद का पुत्र भी उसी की उम्र का था। इतः राज्यम प्राप्य बनवीरस्य मनसि लोभ आगच्छत। इस प्रकार, इतः का मतलब इस प्रकार से, राज्यम का मतलब राज्य को, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, बनवीरस्य मनसि बनवीर के मन में लोभ आगच्छत लालच आ गया, यानी कि उस राज्य को प्राप्त करके बनवीर के मन में लालच आ गया। स अचिंत्यत, उसने सोचा, यदि उदय सिंह न भवेत, यदि उदय सिंह न रहे, यदि उदय सिंह न भवेत, यदि उदय सिंह न रहे यानी कि वो मर जाए, तरहि अहम, तो मैं निष्कंटकम, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, राज्यम करिष्यामि, इस राज्य को करूंगा, इनके इसका मालिक बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। उदय सिंह, तो बनवीर के मन में एक लालच आया, उसने सोचा यदि उदय सिंह नहीं रहे तो मैं बिना किसी रुकावट के राज्य करूंगा। तस्य इदम घृणितम विचार, उसका यह घृणित होता तुच्छ विचार। पन्ना धात्री अजानत, पन्ना धात्री यानी कि उस नौकरानी पन्ना को पता चल गया, यह वो जानती थी। उसके इस घृणित विचार को नौकरानी धात्री, जो पन्ना थी, सॉरी, धात्री का मतलब नौकरानी और पन्ना जानत का मतलब जानती थी। रात्रौ यदा बनवीर उदय सिंह से मारुतम आगच्छत, रात्रि के समय यदा जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, तस्माद पूर्वमेव, उससे पहले ही पन्ना ने, यानी कि उससे पहले ही पन्ना कौशलेन, चतुराई के साथ, बड़ी समझ के साथ, उद्देश्य स्थाने, उदय सिंह के स्थान पर, सय्याम, सही उस सैया पर, शव पुत्रम चंदनम स्थापित, अपने पुत्र चंदन को रख दिया। जब रात्रि के समय जो बनवीर था वो उदय सिंह को मारने के लिए आया, तो उससे पहले ही बड़ी चतुराई से पन्ना ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया, सैया पर रख दिया, मतलब सुला दिया उसको। सा उद्यम एक अस्मिन करकंठ के, उस उदय सिंह ने उद्यम एक अस्मिन करकंठ के संस्थाप्य पत्र, उसने उदय सिंह को, उस नौकरानी ने उदय सिंह को एक
पत्ते पर रख करके या टोकरी में रख के पत्रे चाहे आच्छादत होता पत्तों से ढक करके प्रासादत बही प्रेषित राजमहल से बाहर भेज दिया। उस नौकरानी ने एक टोकरी में उदय सिंह को रख करके उसको पत्तों से ढक करके महल से बाहर प्रेषित भेज दिया और उसकी जगह पर अपने पुत्र को सुला रखा था। रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा बनवीर यदा अपरिचित, जब उसने पूछा कुत्र उदय, उदय कहाँ है, जब उसने उस नौकरानी से पूछा उदय कहाँ है, तो पन्ना अविचलिता एव, बिना विचलित हुए बिना किसी डर के सब पुत्रम प्रति संकेत मैं करो, तो अपने पुत्र के प्रति संकेत कर दिया। उसको पता था कि ये मारेगा इसको और अपने पुत्र के प्रति उसने बिना किसी विचलित हुए उसकी ओर इशारा किया। अग्रे अक्षणे, अगले ही पल क्या हुआ, अगले चंद्रस्य मस्तक खंडेन छिन्न हुआ, तो उस चंद्र का जो माथा था उसको तलवार से छिन्न हो गया, यानी कि उसने बनवीर ने उसको मार दिया। स्वामीनम रक्षितम पन्ना सव संतते उत्सर्ग क्रोध, स्वामी की रक्षितम रक्षा करने के लिए पन्ना ने सब संतते अपनी संतान को ही उत्सर्ग में क्रोध उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। धन्य ईदृशी स्वामी भक्ति, और इस प्रकार की जो स्वामी भक्ति है वो धन्य है। और अयम अपूर्व त्याग, और उसका ये अनोखा त्याग, बहुत ही जबरदस्त त्याग किया उसने। पाठ का नाम भी यही है ना, अपूर्व त्याग है। सम्य कर्मेण, सम्य बीत के साथ साथ स राजपुत्र उदय, वह राजा का पुत्र उदय युवा भूत हुआ, बड़ा हो गया। बनवीरम युद्धे निहत्य, उसने बनवीर को युद्ध में निहत्य मार दिया। चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत, और चित्तौड़ देश का राजा बन गया। जैसे ही वह राजपुत्र उदय सिंह बड़ा हुआ, उसने युद्ध में बनवीर को मार दिया और वो चित्तौड़ देश का राजा बन गया। स एव उदयपुर नगर में स्थापित, उसने ही उदयपुर नगर की स्थापना की। राजस्थान से इतिहास है, राजस्थान के इतिहास में पन्ना धात्राया, जो पन्ना नौकरानी थी, चिरणी स्थापित, यानी कि राजस्थान का इतिहास या राजस्थान उस पन्ना नौकरानी का क्या है, ऋणी है, कर्जदार है। क्यों? क्योंकि उसने ही उसको बचाया था। ठीक है, इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें और इसका अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, विकल्प से सुन करके प्रश्नों को लिखिए। राजपुत्र प्रमुखा कश्य राज्याभिषेक है कुर्वन्, राज प्रमुख पर किसका राज्याभिषेक करना था, उदय सिंह। कै निष्कंटकम लोभम करोति, किसने निष्कंटकम राज्य से लोभम करोति, उस राज्य किसने लालच किया, पन्ना ने। पन्ना ने उसको बिना लोभ के ही वहां पर राज्य में रही। बनवीर उदय इति मत्वा कम अहनियत, बनवीर ने उदय सिंह मानकर किसको मार दिया, भाई उदय सिंह है, ये तो चंदन था, तो चंदनम आ जाएगा। उदय सिंह कम नगर में, तो उदय सिंह ने कौन से नगर की स्थापना की थी, उदयपुरम की थी, है ना। और उदय सिंह कस्य पुत्र, उदय सिंह किसका पुत्र था, संग्राम सिंह से, संग्राम सिंह का पुत्र था। तो पन्ना का तो था ही नहीं, वो बनवीर का था। तो पन्ना का आसित, पन्ना एका धात्री आसित, पन्ना एक नौकरानी थी। दूसरा प्रश्न है, उदय शिशु आसित अतः राजपुत्र की मैं कृतम, उदय छोटा बच्चा ही था तो राजा के जो प्रमुख थे उन्होंने क्या किया, राजपूत प्रमुख तस्य राज्याभिषेकम, उसका राज्याभिषेक कृतम, कृतम का मतलब किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बनवीरिता उदय रक्षितम पन्ना तन कुत्र प्रसिद्ध, बनवीर की रक्षा करने के लिए उसकी जगह पर उसने पन्ना ने किसको रख दिया, पन्ना उदय प्रसादतम, बनवीर से रक्षा करने के लिए उदय सिंह को कहाँ भेज दिया, पन्ना उद्यम प्रसादात बही अप्रेषित, पन्ना ने उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया। ओके, युवा भूतवा उदय की मैं करो, तो युवा होकर के उदय सिंह ने क्या किया, युवा भूतवा उदय बनवीरम युद्धे निहत्य, युवा होकर के उदय सिंह ने बनवीर को युद्ध में मार दिया। बनवीर की मैं चिंतित, बनवीर ने क्या सोचा, यदि उदय सिंह न भवित, यदि उदय सिंह नहीं रहेगा, तरी हम निष्कंठम राज्यम कृष्यामि, तो मैं बिना किसी रुकावट के इस राज्य को पालूंगा या इस पर राज करूंगा। ओके, इदम नाम है मया अपिश्रितम, यहाँ पे क्या करना, पद विकल्प सुनकर प्रश्न का निर्माण करना। तो मया की जगह क्या आ जाएगा, कया। ओके, नेक्स्ट में पन्ना स्वामी भक्त है, पूर्वा स्वामी भक्त की जगह क्या आ जाएगा, किम। और ये रात्रु की जगह आ जाएगा कदऊ, और चंद्र की जगह आ जाएगा कश्य, और धन्य अयम अपूर्व त्याग आ जाएगा धन्य अयम कीदृश है, अपूर्व की जगह आ जाएगा कीदृश। तो घटना, ये प्रश्न आपको छोड़ देना है, ये प्रश्न नहीं करोगे आप। वैसे भी अगर करोगे तो इसमें आप संख्या लिख सकते हो 5, 8, 1, 6, 4, 7 और 3, 5, 8, 1, 6, 4, 7, 3। ओके, यहाँ पे इसको लंग लकार में चेंज करना है। धावती सम का है धावताम, और क्रोति सम का क्रोत, और नमनती समन का नमन, क्योंकि बहुवचन है ना, अगर एक वचन होता अनमत होता, नमती सम होता तो अनमत होता, और नमनती सम है तो अनमन, वदती सम अवदत, और भवती सम अभवत। ये देखो, ये एक वचन थे, ये अभवत।
रिक्त स्थान भरने हैं, ऊपर से इसमें से देख करके खाली स्थानों को पूरा करना है। तो पहले में आएगा पन्ना संयम सुपुत्रम चंदनम ऐसा, पन्ना ने सैया पर अपने पुत्र चंदन को रखा। दूसरे बनवीर है बालक न प्रशंस्य अभवत, बनवीर उस बालक की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। उदय सिंह से युवा होता बनवीर हतवान, उदय सिंह ने बड़ा होकर के बनवीर को मारा। राजा संग्राम सिंह से देवलोक में से, राजा संग्राम सिंह कौन मर गए थे? संग्राम सिंह देवलोक में चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पन्ना शिशु उद्देश्य पोषण करती, जो पन्ना थी उस शिशु का पालन पोषण करती थी। ओके, अब अन्य वाक्यों संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक ज्यादा हो गए तो सैनिक कहा आएगा यहाँ पे। सैनिक सैनिकौ सैनिकः, देशस्य देश के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति आएगा देशाय। प्राणम ददाति, ददाति नहीं, एक सैनिक है ना, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया। सैनिक देश के लिए प्राण देते हैं, ज्यादा हैं, ठीक है। सैनिका देशाय प्राणम ददाति, ददति ददय ददंती, तो अंति आएगा ज्यादा के लिए, ठीक है। पन्ना त्यागस्य मूर्ति आसीत, तो पन्ना त्याग की मूर्ति थी, मैंने संस्कृति बोल दी थी, कोई बात नहीं। अब 2000 सुनो, पन्ना का पन्ना यहाँ पे आ जाएगा त्यागस्य, और प्रतिमूर्ति ऐसे लिख के विसर्ग लगा दो, और आसित का मतलब थी। राजकुमार उदय सिंह से यहाँ पर सो रहा था, तो राजकुमार उदय सिंह ऐसे कैसा लिखो, उदय सिंह को विसर्ग लगा दो। यहाँ पे आ जाएगा शय्याम, यहाँ पे डोट आ जाएगा शय्याम। सो रहा था असौपत, सो रहा था। हमें निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। वयम का मतलब हमें, निस्वार्थ भावेन, इसका आ जाएगा निस्वार्थ भावेन परोपकारम, यहाँ पे अब लगा दोगे परोपकारम। कुर्यात कुर्याम करना चाहिए। पन्ना का बलिदान इतिहास में अमर है। पन्ना का मतलब पन्नास्य, बलिदान है, विसर्ग लगाएंगे। इतिहास से अमर का विसर्ग आ जाएंगे, और अस्थि का मतलब है, तो पन्ना का ये आ जाएगा। ये आप रहने देना, वैसे लिखो तो लिखो, इसमें से छांट करके लिखना है। विशाल है, मधु, कटु, कृष्ण है, उन तो वीडियो में देख सकते हो ना मैंने क्या बताया। तो यहाँ पे आज इसमें क्या प्रकृति प्रत्यय को अलग करना। प्रत्यय क्या होता है? जो धातु के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, और उपसर्ग को पहले रखते हैं। आप प्लस में छिद, आप उपसर्ग, इसमें छिद धातु और लय प्रत्यय। तो मिल में कौन सा प्रत्यय? कत्वा मिलित्वा में। रक्षितम में तुमुन प्रत्यय, रक्ष धातु होगी, तुमुन प्रत्यय। आ प्लस में गम प्लस में लेप, यहाँ पे लेप आ जाएगा, ये आगम, लेप आगम्य बनेगा। और छिन प्लस में कत छिद, छिन का छिद प्लस में कत छिद हो जाएगा। पहले खाली स्थान में त्याग सुखम नास्ति अनेन वाक्यं जीवनस्य किं मूल्यं प्रकृतम, त्याग से बड़ा सुख नहीं है, किसको बताता है ये? त्याग सर्वोपरि स्थित, त्याग सबसे ऊपर है। पन्ना धात्री सवसंत ते उपसर्गम अक्रोध, तस्य त्याग की दृष्टि, उसका त्याग क्या दर्शाता है? पन्ना का देशभक्ति, देश की भक्ति को दिखाता है। देशद्रोह नहीं, देश स्वार्थ ही पूर्ण नहीं, उसकी दिखाता है देशभक्ति। तव मित्रस्य समीपे प्राक् शिशुलेख धनराशि नास्ति, तव तस्य साहित्यम कथम करिष्यामि, आपके मित्र के पास परीक्षा के शुल्क देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? सब शुल्क में तो प्रार्थसी, सब शुल्कम दास्यसि, धन एकत्रित करिष्यसि, तो आप धन को एकत्र करोगे अपने यार दोस्तों से, और उसकी फीस को जमा करवा दोगे। तो प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत से इस पाठ को आपको पढ़ाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पाठ की हिंदी को लिखोगे, इसके शब्दार्थ को लिखोगे, इसके अभ्यास को और पुस्तक में कंप्लीट करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओके।